हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। खुशनसीबी के बारे में सोचा है आपने? वैसे खुशनसीबी ये कैसा अजीब सवाल है। तो मैं कहूँगी सोच लीजिए, क्योंकि हम पृथ्वी में रहते हैं जहाँ हर दिन सूरज उगता है, अस्त होता है और टेम्परेचर भी हमें जीने की परमिशन देता है और सांस लेने के लिए ताज़ा हवा भी देता है। जिसके पास खुद का एक खूबसूरत चांद है, जिसके पास पीने को पानी है, ये वो जन्नत है दोस्तों जहाँ ज़िंदगी है। ऐसा कहने की वजह जानना चाहते हो तो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं और इस वीडियो को मज़ेदार बनाते हैं। दोस्तों, धरती के टिके रहने को लेकर बचपन में आपने ज़रूर कोई कहानी सुनी होगी। हाँ, ऐसी ही एक कहानी मैंने भी सुनी थी, जिसमें कहा गया था शेषनाग के सिर पे धरती टिकी हुई है। जब शेषनाग अपना सिर हिलाते हैं तो धरती में भूकंप आ जाता है। यदि आपने भी ऐसी कोई कहानी सुनी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि कौन सी कहानी आपने भी सुनी है। लेकिन दोस्तों, सवाल वहीं का वहीं कि आखिर हमारी पृथ्वी टिकी कहाँ है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, पर दिमाग में ये सवाल हमेशा आता रहेगा कि आखिर पृथ्वी टिकी कहाँ है। पर पृथ्वी के आसपास या ऊपर नीचे कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिससे कि पृथ्वी उस पर टिके रहे। ये न किसी डोर धागे से बंधी हुई है, तो फिर ये नीला ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए निरंतर एक ही गति में चलता रहता है। अगर आपके मन में भी ऐसे अंतरिक्ष और पृथ्वी को लेकर जिज्ञासु सवाल आते रहते हैं तो परेशान ना हो। आज हम आपको पृथ्वी किस चीज़ पर टिकी हुई है इस दिलचस्प सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। तो देर किस बात की दोस्तों। सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है पृथ्वी? अंतरिक्ष में सूर्य के निर्माण व विभिन्न ग्रहों के अस्तित्व में आने के बाद से लाखों सालों से कई परिवर्तन हुए, जिनकी वजह से पृथ्वी का जीवन संभव हो पाया। पृथ्वी अपने निर्माण के शुरुआती दौर में बिल्कुल आग का गोला थी, जो समय के साथ ठंडी होती चली गई। उसी के दौरान पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण हुआ और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा। हालांकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के मुकाबले बहुत ही कम था, जिसकी वजह से पृथ्वी निरंतर सूर्य के चक्कर लगाती रही। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सौरमंडल के दूसरे ग्रह भी परिक्रमा करते रहे। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि कोई ग्रह उसका क्षेत्र छोड़कर दूर नहीं जा सकता। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। जब धरती सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तो धरती में इसका एक साल के रूप में जाना जाता है। लेकिन पृथ्वी का सूर्य से जुड़ाव सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? इतना ही नहीं, अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही मजबूत है तो पृथ्वी उसके अंदर क्यों नहीं समा जाती? आमतौर पर जब किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है तो वह दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। ऐसा कहा जा सकता है कि काले अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि उसमें स्पेस में जुड़े होने की वजह कुछ दूसरी भी है। दरअसल पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन रात दोनों परिवर्तन संभव हो पाते हैं, जिससे हम पृथ्वी को अपने ही अक्ष पे घूमना कहते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य का एक साल में चक्कर लगाती है। सूर्य, पृथ्वी व अन्य ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तब मन में ये सवाल आता है कि सूर्य में इतना ग्रेविटी फोर्स कहाँ से आया? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए अंतरिक्ष की बनावट, उसमें उपस्थित सूर्य की मौजूदगी को समझना जरूरी है, जिसकी वजह से अन्य ग्रहों का स्थान भी तय हो पाता है। मान लीजिए अंतरिक्ष एक नेट समान चादर के रूप में है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति बहुत बड़ी भारी भरकम बॉल के समान है। ऐसे में अगर बॉल को चादर में फेंक दिया जाए तो उसमें गड्ढानुमा आकार हो जाएगा, यानी वो चादर नीचे की ओर झुक जाएगी। सूर्यनुमा उस गड्ढे की ओर छोटे ग्रह आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य का वो विशाल गड्ढा गुरुत्वाकर्षण का निर्माण करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौरमंडल के ग्रहों को एक ही स्थान पर बंधे रहने का क्षेत्र मिल जाता है, जो अंतरिक्ष में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। ऐसे में अंतरिक्ष में धरती के टिके होने का कारण सूर्य की मौजूदगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल और उसके द्वारा निर्मित हिल स्फीयर रीजन जिम्मेदार है। इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी को एक ही जगह पर ठहरकर परिक्रमा करने का स्थान प्रदान करता है। सूर्य में क्यों नहीं समाती पृथ्वी? अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष में पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, लेकिन इस जवाब के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को बांधे हुए तो पृथ्वी दूसरे ग्रह के अंदर क्यों नहीं समा जाती? दरअसल सूर्य का आकार एक विशाल गोल गेंद की तरह है, जिसके चारों तरफ मजबूत गुरुत्वाकर्षण फोर्स का निर्माण होता है। ऐसे में पृथ्वी जिस दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है उसमें पृथ्वी पर परपेंडिकुलर फोर्स पड़ता है। इसका मतलब ये है, अगर सूर्य अपनी ही जगह पर मौजूद ना हो
तो पृथ्वी गोल गोल घूमते हुए अंतरिक्ष में बिल्कुल सीधे सीधे आगे की ओर ट्रेवल करने लगेगी। ऐसे में अंतरिक्ष में पृथ्वी का सफ़र कभी खत्म ना होने वाला हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का कोई आकार, कोई छोर नहीं है। पृथ्वी पर ना रात होगी, ना दिन का एहसास होगा, वहीं सब कुछ एकदम परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन एक के गोल आकार की वजह से पृथ्वी जब सूर्य के पहले कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक का सफ़र पूरा करती है, तो सूर्य के कर्वेचर की वजह से पृथ्वी उसके कर्व की तरफ झुकने लगती है। पृथ्वी अपने इसकी वजह से वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सीधे प्रभावित होकर उसके अंदर सीधे नहीं वहीं सूर्य का गोलाकार व कर्वेचर पृथ्वी के अन्य ग्रहों को खुद से बांधे रखता है, जिसकी वजह से कोई भी दिशा नहीं भटकता और अंतरिक्ष में अपनी ही दिशा में टिका रहता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी अंतरिक्ष पर किस चीज़ पर टिकी है और इस काम में सूर्य पृथ्वी की किस तरह मदद करता है। इस वीडियो के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सूर्य की मौजूदगी धरती समेत सौर मंडल के अन्य ग्रहों के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।